हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत से जुड़े हुए गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इसका शासनकाल 1916 से लेकर 1921 ईस्वी तक रहा है। दिया गया है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। अब इन तथ्यों को आपको समझना है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में होता है, जो एक वार्षिक अधिवेशन था, जो दिसंबर महीने में प्रत्येक साल आयोजित की जाती थी। और ये अधिवेशन इसलिए होता था कि आने वाले एक साल के लिए एक खाका तैयार किया जाता था कि किन किन मुद्दों पर काम करना है और उनको अचीव करना है। एक रणनीति बनाई जाती थी कि आगे एक साल का प्रोग्राम कैसे तय होगा, तो इसके लिए अधिवेशन होता था। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि 1916 से पहले 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर सूरत में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1907 का, उसमें वो विभाजित हो जाता है दो भागों में, गरम दल और नरम दल। और यहीं पर कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। और जिसके बाद 1907 से लेकर 1916 तक कांग्रेस दो भागों में बटा हुआ था। और उसी के मद्देनजर 1916 ईस्वी में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, तो इसमें गांधी जी भी आमंत्रित किए जाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक के अथक प्रयास से, एनी बेसेंट के अथक प्रयास से, कांग्रेस के भी मुस्लिम समुदाय के भी कुछ नेता थे जिनके अथक प्रयास से कांग्रेस का एकीकरण होता है। यानी जो फूट पड़ गई थी वो एक हो गए। और एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ, मुस्लिम लीग के साथ भी जो अनबन पहले से चल रही थी, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता हो जाता था। दो महत्वपूर्ण काम हुआ, कांग्रेस का एकीकरण और मुस्लिम लीग के साथ उनकी समझौता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1916 ईस्वी में पूना जो है वहाँ पर एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और इसके शासनकाल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सेडलर आयोग का गठन किया जाता है। कह रहा है कि 1917 ईस्वी में सेडलर आयोग का गठन किया जाता है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून पारित करता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दिया जाता है। और इसी कानून को नो वकील, नो अपील, नो दलील कानून कहा गया है। और इसी रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में जब भारतीयों के द्वारा आंदोलन किया जाता है, विरोध जताया जाता है, तो इसी संदर्भ में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है 1919 में। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ही खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समय खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। असहयोग आंदोलन जब समय शुरू होता है उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, याद रखेंगे। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय होता है। अफगान के साथ जो तृतीय युद्ध होता है वो भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में भी होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रीडिंग, इसका शासनकाल 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक रहा। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह होता है जो केरल में हुआ था। 1921 ईस्वी में एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस समय एम.एन. राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था उस समय गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की और इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आता है तो इसी के शासनकाल में पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। 5 फरवरी 1922 को घटी चोरी चोरा कांड जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया। अब देखिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में तो असहयोग आंदोलन शुरू होता है, लेकिन जब वो वापस लेता है गांधी जी के द्वारा चोरी चोरा घटना के द्वारा, चोरी चोरा जो एक पुलिस चौकी होती है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, और वहाँ से जब आंदोलनकारी जाते हैं तो वो करते क्या है कि थाने में घुस करके थाने में आग लगा देते हैं, सिपाहियों की हत्या कर देते हैं।
और गांधी जी आंदोलन को हिंसक होने के कारण उसको वापस ले लेते हैं और यह आंदोलन खत्म हो जाता। तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रेडिंग थे। तो भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। लॉर्ड रेडिंग के ही शासनकाल से सिविल सेवा परीक्षा जो उससे पहले सिर्फ ब्रिटेन में होती थी, अब भारत में भी शुरू कर दिया गया और ये इलाहाबाद में आयोजित किया गया था पहली बार। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। विश्व भारती जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित संस्था थी, उसने भी कार्य प्रारंभ कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कह रहा है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के इलाहाबाद में एक स्वराज पार्टी का गठन करता है और 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। और यही कारण था कि 1923 ईस्वी में जो मध्य प्रांत है वहाँ पर और बंगाल में स्वराज पार्टी को बहुत ज़्यादा बहुमत मिलता है। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी सदानंद की हत्या कर दी गई। आर्य समाज के सबसे प्रसिद्ध नेता थे स्वामी सदानंद और उनकी हत्या कर दी जाती है लॉर्ड रेडिंग के शासन काल में। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।